चरित्र पर जो वार होता है, हर कोई, हर महिला, हर लड़की इस वार को नहीं सह पाती है। नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे और आज आप पहुंची हूं यहाँ कंसार बिरहोर टंडा में, हजारीबाग में। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में पूरी आबादी 10,000 की है बिरहोरों की, और उसमें से अभी तक सुनने में हम लोगों को आया है कि हजारीबाग के कंसार की ये पायल जो है बच्ची, इसने पहली बिरहोर है और पहली महिला बिरहोर भी है जिसने मैट्रिकुलेशन किया है, यानी मैट्रिक पास किया है। और आगे की पढ़ाई इसकी कैसे चल रही है, या अगर नहीं चल रही है तो क्या कुछ रुकावटें आई हैं, क्या इसकी आशाएं थी जिसको लेकर के इसके परिवार वालों ने और इसने मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई की, आइए पायल से जानते हैं। पायल, तुम्हारा खूब खूब स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। कैसा लग रहा है मैट्रिक की, तुम यहाँ पे पहली ऐसी लड़की हो या पहली ऐसी बच्ची हो बिरहोर की, कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, ये बताओ। अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है, यानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होता होगा कि हाँ हमने ये पढ़ाई की है ना। तो किन किन लोगों का सपोर्ट रहा, किन किन लोगों का सहायता रहा, हम लोग चलते हुए बात करते हैं। कौन कौन लोग तुमको बहुत सहायता किए, हेल्प किए कि हाँ पायल तुम पढ़ो, तुमको ये दिक्कतें नहीं आएंगी? संदीप सर हजारीबाग के थे, वो मतलब बोले कि आगे तक पढ़ाई करो और यहाँ के बच्चों लोग को भी सिखाओ, तुम्हारे जैसे पढ़ने लिखने में थोड़ा मदद करो। सर लोग और मेरा स्कूल के लोग हैं, वो लोग बोले कि थोड़ा आगे पढ़ो, मतलब उन लोगों का सपोर्ट रहा। हाँ। घर में कौन कौन लोग मदद किए तुमको कि नहीं पढ़ो तुम? और पापा। अच्छा, वो लोग क्या बोलते थे? बोलते थे स्कूल काहे नहीं जाती है, स्कूल घर में रहती तो क्या करती है, स्कूल जाएगी तो पढ़ लिख के हमें को दे देगी, कुछ नौकरी होगा तो तुम हमको दे देगी, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती, ऐसे ऐसे मम्मी पापा लोग बोले, तब मैं यहाँ तक पहुंच पाई। अच्छा ठीक है, अब बात मैट्रिक तुम कर चुकी हो, आगे क्या कर रही हो अभी ये बताओ? कुछ भी नहीं कर रहे, आगे घर में रहते हैं। इंटर में एडमिशन हुआ तुम्हारा? हो गया है। इंटर में एडमिशन हो गया है? हाँ। तो आगे पढ़ाई कंटिन्यू है? नहीं, क्लास नहीं करते। क्या कारण है बताओ? कुछ भी कारण नहीं है, बस जाने का इच्छा ही नहीं करता। क्या इसका कुछ तो कारण होगा, जैसे मान लो कि हमको कोई काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, जो हम पहली बार किए हैं पूरे बिरहोरों में, फर्स्ट टाइम किए हैं, फिर भी अब करने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ तो कारण होगा। कुछ भी ऐसा इच्छा नहीं है, पर इच्छा नहीं करता है पढ़ने के लिए। क्या कारण है? कहीं से कुछ आशा थी जो पूरी नहीं हुई? कि सर लोग बोले थे कि 10th क्लास तक पढ़ने के बाद तुम लोग का नौकरी रखा हुआ है, ये सोच के हम आगे पढ़े। अच्छा, तो आप देख सकते हैं पायल को आशा थी कि मैट्रिकुलेशन के बाद उसको कहीं ना कहीं कोई जॉब मिल जाएगा, परिवार का सहारा बन पाएगी पायल। लेकिन वो जब आशा टूटी तो इनका जो आगे का सपना था वो भी उस आशा के टूटने के साथ बिखर गया साथ ही साथ। आशा, एक बात पायल हमको एक बात बताइए, क्या बचपन से शौक था कि हाँ हमको पढ़ना है, या जब जिस समय आप ABCD पढ़ रही होंगी होश में आने के बाद, है ना, या A फॉर एप्पल पढ़ना शुरू की होंगी, क से कबूतर पढ़ना शुरू की होंगी, उस समय क्या मन करता था बाकी बच्चों के जैसा, या उनसे अलग हटके कि हाँ मुझे पढ़ना है और जानना है, क से जानती हूँ, ख से जानती हूँ, तो ग से गमला होता है ये भी जानना है, क्या ऐसा इच्छा होती थी? हाँ होती थी। क्योंकि कोई भी इच्छा जो है, कोई भी रिजल्ट जो है वो एक बार में नहीं होता है। जैसे हमें आजादी एक बार में नहीं मिली ना, ठीक वैसे भी कोई रिजल्ट एक बार में नहीं होता है। जो बच्चा बचपन से पढ़ाई के लाइन में रहता है, ट्रैक पे रहता है, वो ही आगे कुछ कर पाता है। तो क्या इरादा है, इस तरह से ही छोड़ देना, हार मान लेनी है? नहीं, क्या करना है अब आगे? आगे पढ़ाई करना है यार। यानी अब आगे आपको पढ़ाई करनी है। कैसे ये बदलाव आया ये बताएं? कैसे बदलाव हुआ? जैसे अभी कुछ देर पहले आप बोल रही थी कि नहीं आशा टूट चुकी है बिल्कुल, मैट्रिकुलेशन के बाद जॉब नहीं हुआ तो अब नहीं पढ़ना है, क्या करना है पढ़ के, है ना। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैट्रिकुलेशन नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, ग्रेजुएट भी हैं, है ना, या मास्टर्स भी कर चुके हैं, PhD भी कर चुके हैं। नौकरी सबों को आज के, आप भी कमेंट करके बताइएगा मैं अगर गलत कह रही हूँ तो, या सही कह रही हूँ तो वो भी कमेंट कीजिएगा। कितने रोजगार हैं ये हम सभी को पता है, लेकिन हो सकता है कि आप इंटरमीडिएट करें और पहली आप बिरहोर ऐसे रहें, किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकती हैं बच्चों को, है ना, क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा है ना, आप चीजें अच्छे से जानती हैं, आप ट्यूशंस अपना चला सकती हैं और बाकी बिरहोरों के लिए आप बहुत अच्छी आइडियल बन सकती हैं। तो क्या आगे सोची, अब क्या करना है? अब क्या करना है सो आगे यार देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के बच्चे लोग को भी पढ़ाई करने में थोड़ा मदद करेंगे। बिल्कुल, आप चाहें तो आपने खाली वक्त में, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं होता है ना, आपसे बात करने के दौरान पता चला, तो आप खाली वक्त में जो है बच्चों को ही यहाँ के पढ़ा सकती हैं, है ना। फिलहाल सारी बातें तो हमने पायल से जान ली है
और इसने प्रण भी ले लिया है कि अब आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। 2021 में इसने मैट्रिकुलेशन करी थी और उसके बाद अब इंटरमीडिएट 1 साल लगभग हो ही गया। क्या बोलती हैं अब बाकी के लोगों को, क्या बोलेंगे जो हतोत्साहित हो जाते हैं पढ़ाई के ये में या फिर कोई भी कलाकृति अगर वो सीख रहे हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब हमको समझ में नहीं है। फिर जैसे मान लीजिए कि कोई हतोत्साहित हो रहे हैं यानी नर्वस हो रहे हैं, जैसे आप नर्वस हुई कि पढ़ाई किया मैंने, जॉब नहीं मिला, तो अब क्या फायदा पढ़ के, है ना। ठीक वैसे ही कुछ लोग सिलाई करते हैं, उनको अच्छे अगर कस्टमर्स नहीं मिलते हैं तो वो फिर हिम्मत हार जाते हैं। तो वैसे हिम्मत हारने वाले लोगों को क्या बोलेंगे आप, क्या प्रेरणा देंगे, बताइए। फिर से कोशिश करेंगे, हार कभी नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली, फिर से कोशिश करेंगे। तो इस बार आप एकदम टाइमली देंगे एग्जाम। अच्छा, एकदम बेसिक सा आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। बाकी और लड़कियां हैं, लड़के हैं आपके इस टोले में, है ना, या बाकी आप अपने परिवारजनों से मिलती होंगी जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं। आपने मैट्रिक किया है, बचपन से आप पढ़ती आ रही होंगी, क्या बदलाव होता है? मान लीजिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, आप पढ़ी हुई हैं, क्या बदलाव देखी है? बाकी लोग, यहाँ के लोग, मतलब यहाँ के लोग नहीं सीखे, हर जगह सीखे, मतलब यहाँ के लोग नहीं सीखे। यानी जो नहीं पढ़े हुए होते हैं वो इज्जत करना और अच्छे से बातचीत करना नहीं जानते हैं, और जो पढ़े होते हैं वो थोड़ा बहुत जान जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, क्या समझ में आता है, क्या नहीं, वो सब यहाँ के कोई समझते हैं, कोई नहीं। और एक बात और जी, जब मतलब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना, आप लोग आते हैं तो कोई लोग गलत सोचते हैं। अच्छा, अभी भी हम सुने हैं कि जो मेरे साथ थी वो चाची आप लोगों को गलत कुछ बोल रही थी ना, ऐसा ही बात है, इसीलिए हम स्कूल जाना नहीं चाहते। यानी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर से महाभारत की ही कहानी रिपीट हो रही है। एग्जैक्टली, आप में से बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जब महिला के किसी चीज पे वार न किया जाए तो उसके चरित्र पर वार किया जाता है। बिरहोर की पहली ऐसी बच्ची है, महिला है, जिसने मैट्रिकुलेशन करी है। और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि हम लोग इसका रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे हैं, या कोई मेल पत्रकार भाई बंधु या कोई सपोर्ट करने के लिए शिक्षक आते हैं तो इसको गलत निगाहों से देखा जाता है। और इस वजह से एग्जैक्टली वो गार्ड की नौकरी और मैट्रिकुलेशन की जॉब वाली विषय तो दूसरी है। पहली विषय ये है कि इसके चरित्र पर जो वार होता है, हर महिला, हर लड़की इस वार को नहीं सह पाती है। और ये सबसे पहला रीजन है कि इसने अपनी पढ़ाई को यहीं पे ड्रॉप किया। और मुझे बोलते हुए बहुत शर्म सा फील हो रहा है कि हमारे भारत में अभी भी ऐसी चीजें हो रही हैं। कोई महिला अगर काम करने के लिए बाहर आती है तो 10 उंगलियां उसके ऊपर उठती है, सपोर्ट के लिए एक भी हाथ आगे नहीं आते हैं। तो मेरी आप सबों से यही दरख्वास्त है, पायल आपसे फिर से मुलाकात होगी, आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। आप सबों से यही दरख्वास्त है कि पायल को जैसे हो सके सपोर्ट करें। अगर हमारे चैनल के माध्यम से हम इस जगह के जो विधायक हैं मनीष जायसवाल, या जो भी समाज सेवी हैं, या जो शिक्षक गण हैं, या जो आम लोग हैं, आकर के अगर इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको सपोर्ट करें। ये बिरहोर की शायद पहली महिला हो जाएंगी जिन्होंने इंटरमीडिएट किया होगा। तब तक के लिए इजाजत दें, शुक्रिया। मैं अपराजिता पांडे।